मुल्क पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, जो पौनी सदी पहले मार्ज वजूद में आया, जिसके लिए 22 लाख शहादतें हुई, करोड़ों लोग बेघर हुए, हजारों इज्जतें लुटी। इसलिए नहीं कि यहाँ नून लीग हुकूमत करेगी, और इसलिए नहीं कि यहाँ पीटीआई हुकूमत करेगी, इसलिए नहीं कि यहाँ पीपल पार्टी हुकूमत करेगी, बल्कि इसका मकसद एक ही था कि चूंकि ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है, तो यहाँ निजाम भी अल्लाह उसके रसूल का होगा। और अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरी उम्मत के मोहसिन हैं, उन्होंने एक ही पैगाम दिया है कि ना तू ज़मीं के लिए है, ना तू ज़मां के लिए है। तेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आका दो जहां हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद करना है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान बिहम्दिल्लाह बंद कमरे में नहीं, बल्कि सरे मैदान हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे रही है। हालात जैसे भी हुए, तहरीक लबैक पाकिस्तान ना दिखी है ना झुकी है। किसी एक कारकुन ने भी नहीं कहा कि डोंट यू टच मी। किसी एक कारकुन ने भी ये नहीं कहा। श्री मजारी तो कह रही थी ना कि डोंट यू टच मी, बल्कि हुजूर के गुलामों ने हाथ आगे करके कहा इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू दिल आजमा, हम जिगर आजमाए। कोई मार गया मौत तो डर डर के, कोई मौत वेख के हस्या है, उजड़ गया को अपने देश अंदर, कोई बिच प्रदेश का वस्या है। वेड़े दस्या बिच मैदान करबल, केड़ा खड़ा रहे केड़ा नस्या है। औखे वक्त सलीम ना मरद डल, ये आका हुसैन ने दस्या है। तहरीक लबैक वाले एक आम कारकुन से लेके अपने कायद तक मैदान में खड़े रहे। कोई एक कारकुन भी ना भीगा है ना झुका है। और इंशाअल्लाह तहरीक लबैक के लोग हुजूर के गुलाम क़यामत तक ना झुकेंगे ना बिकेंगे। मुल्क पाकिस्तान एक पास नून लीग, काफ लीग, पीटीआई, पीपल पार्टी और भी कोई सियासी जमात अगर रात में पैदा हुई हो, मेरे स्टेज चक्कर तो कह लो कोई जम भी हो पैदा हुई हो, समेत हर पार्टी का मकसद अंग्रेज के निज़ाम को मजबूत करना है और अंग्रेज के निज़ाम की हमायत करना है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद ना किसी नून लीग ने एडजस्टमेंट करना है, ना पीटीआई ने एडजस्टमेंट करना मकसद है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस से पहरा देना मकसद है। यानी कायनात की हर पार्टी, सियासी पार्टी मुल्क पाकिस्तान अंग्रेज के निज़ाम में खड़ी है और तहरीक लबैक पाकिस्तान हुजूर के इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के परचम को थाम कर खड़ी है।
क़यादत को 2-4 हज़ार बंदे 2 लाख बंदे नहीं करते, बल्कि होते गिने चुने 1-2 बंदे होते हैं। हुजूर साहब ने भी 1 लाख बंदा नहीं मांगे, बल्कि 1 बंदा ही मांगे। और हाँ, इकबाल कहने आग उसकी फूंक देती है वरना पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन। वरना के अंदर जवान पीर के अंदर बुढ़े आग उसकी फूंक देती है वरना पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन। होता है तो हो दस्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे लगी। इकबाल कहने तो बंदे करी करी पैदा होते हैं जेडे ठीकरी नूं सोना बना दें। वो बंदे कभी कभी पैदा होता है कहो दस्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे लगी। तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबीन। ऐ तू आप फैसला करना है मैं आखिरी बनने क्या जनाब मेहरबानी फरमाओ। तहरीक बैग में वोट जरूर दो, तहरीक बैग का गुजारा नहीं। मैं आखिरी बनने लगा पैरों आखिरी लाने लगा तो मैंने समाधि नहीं कर लगा। एक फैसला तुझी हुण आप करना इंशाअल्लाह। इकबाल कहना तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन। हुण तू एक पास नून लीग काफरी के पीटीआई पीपल पार्टी चाहे हुण कुफर की बेड़ी से चढ़ जा चाहे दीन की बेड़ी से चढ़ जा। ये तू फैसला आप करना। तहरीक बैग ने आखिरी बनने पैरों आखिरी लाना। ऐसे माहौल के अंदर जब एक तरफ हर सियासी पार्टी कुफरिया निजाम की हमायत से खड़ी है और दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान नबीला इज्जत और नमूस से तरह देना से खड़ी है। ये तो फैसला आप करना है। तो इधर जाना है क्या इधर जाना है, हक चल जाना कि बादल जाना है, सच चल जाना कि झूठ चल जाना है, तसन्नो बराबर चल जाना है कि हकीकत चल जाना। खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन। ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां, ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। जी हुकूमत बड़ी फिरती ना जी साढ़े सिर से वो जरा पहले गोली चला रहे सन, शल मार रहे सन, बेहोश कर रहे सन, शहादत हो रही सन, जाना ला रहे सन, उधर बकवास कर रहे सन। ये तो गलत हो गई है, इसका वजूद खत्म हो गया है, इसका कोई नाम नहीं लगा। और पुत्र तहरीक लबैक खत्म नहीं हुई, तुसी खत्म होकर रह जाओगे। तहरीक लबैक इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद है। हुजूर के गुलाम क़यामत तक रहेंगे, तुसी मुक जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं। ये तो देखे ना प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिकली देखे तो हिम्मत पुरकुशा हो तो कुछ नहीं की। ये गोलियां की ने परसे की ने ऐसे जनाब अगे तो जेल के आलम घट सन ना, हुण जेल के आलम बहुत ज्यादा हो गए। मैं जो 17वां चक्कर ला के आया तो की हो गया, मैं उनकी जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। की होया तो गल ही कोई ना जी। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहना कि इन्ना मजा आजादी का नहीं आया जिन्ना मजा जेल च रहने का आया। इतना मजा आजादी का नहीं आया जिन्ना मजा जेल रहने का आया। अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम इन्ना मजा आजादी का नहीं आया जिन्ना मजा जेल रहने का आया। इन्ना मजा अल्लाह रसूल की इज्जत की कसम इन्ना मजा पीर बन के बाहर हाथ चुमान का नहीं आया जिन्ना मजा कड़ियां लगा के आया।
ये नील फजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं, बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां। जो उत्ते रहेगा उत्ते लोग रहेंगे कि फिर हुकूमत रहेगी ना। बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, जेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। ते मालिक ने पूरी कायनात में दिखाया है ना कि जो पहले आसमान बनया सी हुण जमीन भी नहीं होना में चीख रही ने तू ना टच नहीं क्यों टच ना करो जनाब तुहानू की हो गया तुसी मदीने आई हो। ये तहरीक लब्बैक के लोग हैं जिन्होंने कड़ियां पहन के हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे के फिर भी फख्र किया है और है भी फख्र। हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देना और कड़ियां लगवाना, जेलों में रहना, फिर अपने अज़ान पर कायम रहना, ये अल्लाह उसके रसूल का फजल है, अल्लाह रसूल की इनायत है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान महज अल्लाह उसके रसूल की इनायत से खड़ी और इंशाअल्लाह मैदान में खड़ी रहेगी। हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए अब भी हाजिर हैं और आखिरी सांस तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए तैयार हैं। हम हुजूर के साथ वफा करेंगे, हुजूर के दीन के साथ वफा करेंगे। और आखिरी बात यह है कि जब कोई जो बंदा तीर के बल्ले के लुमर से मोर ला रहा होगा तो कायद नहीं देख रहा होगा कि नूनली जनाब शेर से मोर ला रहा है या लुमर से मोर ला रहा है, तीर से मोर ला रहा है। हाँ ये गल जरूर है कि जो बंदा करेन से मोर ला रहा होगा फिर मदीने का ताजदार देख रहा होगा कि मेरे नाल वफा कर रहा है कि बेवफाई कर रहा है। पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजैब एक करीम सर बकफ। दीन में बोलने की लोड़ नहीं, दुनिया मानती है जोरा नूं ते लख लानत कमजोरां। दीन में बोलने की लोड़ नहीं। एक लख बंदा जिन्हें जनाब बुके सिर चुनिया गिरबान च मुंह छुपाया ऐसे लख बंदे ऐसे लख बंदे ने दीन लोड़ नहीं। सोबत पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजैब एक करीम सर बकफ। लख बंदा बोलते एक पासे, एक बंदा जिन्हें जान पूरी खातर तली ते रखी हुए वो फिर भी भारी है। गाजी मुमताज शहीद लखा बंदे ने भारी है, गाजी मुमताज कादरी लखा बंदे ने भारी है और एक अमीर मुजाहिदीन करोड़ों बंदे ने भारी है। मीरे सिपाह नासरा लश्कर की शिकस्त सफ आदती जिसका न हो कोई हदफ। मीरे सिपाह नासरा लश्कर की शिकस्त सफ आदती नीम कश जिसका न हो कोई हदफ। इकबाल कह रहे चलो रानुमा बेहिस्सों उन्होंने कोई इसके रसूल की गाली कोई ना हो, नबी अलैहिस्सलाम नाल वफा करने की यारी ना हो, जो सफा टुटियां हो सफा बकरियां हो। मीरे सिपाह नासदा लश्करियां शिकस्ता सफ आग तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। ए जिंदगी केड़ी जिंदगी है जिहदा निशाना ही कोई नहीं। ए नमाज़ां केड़ियां ने, ए इल्म केड़ा जिन्होंने बाबे ने कहना है तो भाई ए इल्म केड़ा जिहड़ा सिर्फ जनाजे वास्ते वे ते स्कूल खाने वास्ते वे ते सादे वास्ते वे ते चाली वास्ते वे। इल्म ते ओ इल्म जिहड़ा दीन दे काम आए। लश्करियां मीरा सिपाह नासदा लश्करियां शिकस्ता सफ आग तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। तेरे मुहीत में कहीं गौहरे जिंदगी नहीं, मैं तो तेरा सारा वजूद टटोल लिया। तेरे मुहीत में कहीं गौहरे जिंदगी नहीं, देख चुका मैं मौत ढूंढ चुका सदफ सदफ। तेरे ते गैरत वाली गल ही कोई नहीं। जे साडे गैरत वाली गल होंगी ना फिर पौनी सदी अंग्रेज के निजाम ने तख्त राज नहीं करना।
इसलिए कि असा कलमा अंग्रेज का नहीं पढ़िया, असं कलमा हुजूर का पढ़िया। हर बंदा कहता है जनाब मैं पक्का सच्चा आशिक रसूल हाँ, मैं पक्का आशिक रसूल हाँ। असं स्टेज सारे कहिए जनाब असं पक्के आशिक रसूल हाँ, उधरों आवाज़ आ जानी कि जनाब स्टेज सारे झूठे ने, मैं आशिक रसूल बड़ा वा। जो सारे पिंडा वाले कहें तो दीवारों पर बैठा कोई बंदा कह देगा नहीं जनाब सारे झूठे ने, मैं बड़ा आशिक रसूल हाँ। और इकबाल कहना कि पूछ उससे मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही, काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो बेतेग फिर लोग लड़े ना, बाबा जी ने मैदान तो चल के तो वजीराबाद तक पहुंचे, उदों असी हाफिज साहब उत्थे बैठे सा, उथे रमजो ईमा इस्तेमाने के लिए मैं इशारे कराना गल नहीं करने का, रमजो ईमा इस्तेमाने के लिए मौजू नहीं और आता भी नहीं, मुझको सुखन साजी का फन तुम बेदिल्ला कह सकते थे जो रुखसत हुए और खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकन। जनोसी उत्थे बैठे था इस्लामाबाद ते वजीराबाद तो लड़के चल के अगे दरिया तक चंद लड़के पहुंच चुके सन, तो बाकी काफिला चल रहा सी अगे इस्लामाबाद की तरफ। तो उदों कैफियत उत्थे की सी, इत्थे की सी, उदों सानू पता ना भाई अगर तुहाडे जुर्रत है ये फिर कहने की की लोड़ है। हाफिज साहब जनाब पहले देखो फिर गल करने ये उत्थे तक कहने की की लोड़ है जनाब पहले उन्होंने डको तो फिर गल करने। हालांकि साढ़े लोग क्लासा लैके नहीं गन्ना लैके नहीं बल्कि उत्थे खाली हाथ निकले हुए सन और सिर्फ सीने तान के हुजूर की खातर सिर्फ मरने वास्ते, मारने वास्ते नहीं मरने वास्ते। अगर हम मरने के लिए निकले तो ये हाल है, और अगर हम मारने के लिए निकले तो फिर हम क्या होगा। अल्लाह तहरीक लिबास पाकिस्तान का मकसद कतल है नहीं, सारा मकसद मारना नहीं, हुजूर की खातर सीने खोल के मरना जरूर है, ये मकसद जरूर है। और मौला कायनात शेर खुदा ने दुरुस्त फरमाया कि जो तुम अमन चाहते हो ना फिर जंग वास्ते तैयार हो। तहरीक लिबास पाकिस्तान का मकसद अमीर मुजाहिदीन की जुबान में ना किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है, फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। तहरीक लिबास पाकिस्तान भाई सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लेना चाहती है। ये फैसला तू आप करना है कि लीग ना काफ लीग ना पीटीआई ना पीपल पार्टी ना जाना है, आलमी कुफर की हमायत करने वास्ते जाना है कि नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के पर्चों को बुलंद करना है। ये फैसला तू आप करना है। लब्बैक लब्बैक।